इंट्राडे कोई ऐसा नहीं कि क्राइम हो गया यार, 1000 में से 2 लोग अगर पैसा बना रहे हैं अच्छी बात, लेकिन हर कोई बना ले ये बड़ी बुरी बात है कि यार आप जाने की कोशिश कर रहे हो, हर कोई बनाने की कोशिश कर रहा है और ये नहीं देख रहा है कि सक्सेस रेट कितना है। सक्सेस रेट अगर पोजिशनल का ज्यादा है तो आपको पोजिशनल की तरफ जाना है। अगर आपको दिख रहा है सक्सेस रेट इक्विटी वाले का ज्यादा है तो आपको इक्विटी में जाने की जरूरत है। मतलब अल्टीमेटली ये पूरा सा अगर राउंड है इतना बड़ा सा और इसमें आपको जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर दिख रहे हैं उनकी संख्या इस तरीके के लोगों की ज्यादा है जो इक्विटी में काम कर रहे हैं या जो पोजिशनली काम कर रहे हैं, तो आपको उनकी तरफ जाना है। उनकी तरफ जाने के लिए आपको यही करना पड़ेगा। एक और चीज आपको करनी है, देखो फोकस इंसान की हमेशा जीत हुई है। फोकस जब आप करोगे ना तो आपको, जैसे मैं अब सूत्र बता दे रहा हूं, आपने ऑप्शन और फ्यूचर को रोका किनारे, आपने, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप अगर इक्विटी में प्रॉफिटेबल हो जाओ, कर लो जा करके, दम है तो कर लो जा करके। इक्विटी में प्रॉफिटेबल पहले होना पड़ेगा, ये शर्त है। दूसरी चीज, आपका अगर नया घर बना रहे हो और वो रिस्की जगह पे है तो पहला वाला घर आपको बेचना नहीं है, अभी आपका इक्विटी वाला बिल्कुल सुरक्षित रहना चाहिए। तो आपको अगर ऑप्शन में थोड़ा सा भी झटका लगे, फ्यूचर में थोड़ा सा भी झटका लगे, वापस अपने इक्विटी वाले घर में, मतलब देखो इक्विटी वाला बिजनेस आपने सेट किया है, आप जान चुके हो कि इक्विटी में प्रॉफिट होता है, लगातार होता है और ज्यादा बिना एफर्ट के होता है। इधर ऑप्शन में और फ्यूचर में टाइम भी ज्यादा जाने वाला है, इसका बहुत ध्यान रखना है। तो ये जैसे ही आपने किया कि यार थोड़ा सा मेरे को नुकसान हुआ, वापस इक्विटी बढ़िया था यार, ये नहीं कि मार्केट से ही पूरे बाहर हो गए। बहुत सारे इक्विटी ट्रेडर को मैंने देखा, एक एग्जांपल दे रहा हूं, एशियन पेंट्स 15% भागा था एक बार, ऑप्शन हो गई 4 गुना। एक बंदा कैश में काम कर रहा था, मेरे स्टूडेंट की बात बता रहा हूं, ऑप्शन 4 गुना हो गई तो उसे लालच आ गया। अगले महीने क्या, और ये उसने 15% बनाया था एशियन पेंट्स के, उसमें अगले महीने क्या किया, वो किसी ऑप्शन वाले में चला गया और सारा पैसा लगा दिया और वो पूरा पैसा बर्बाद हो गया। लमसम 2 लाख का नुकसान हुआ, उसकी ट्रेडिंग कैपिटल खत्म हो गई। अब जब ये खत्म हो गई तब उसे रियलाइज हुआ यार कि मैं इक्विटी में कर रहा था, अच्छा कर रहा था। तो अब यहाँ पे जो मैं आपको समस्या बता रहा हूँ और जिसपे आपको डील करना, फोकस की बात कर रहा हूँ, आपने अपना जैसे ही इक्विटी की तरफ जाओगे ना तो आपका ऑप्शन वाला काम खत्म, आपका फ्यूचर वाला काम खत्म। फ्यूचर वाला काम खत्म तो उससे एक तीर से 3 निशाने लगने वाले। एक तो इक्विटी में फ्यूचर नहीं करोगे, दूसरा एमसीएक्स और इधर फोरेक्स भी नहीं करोगे, तो आपका सीधा माइंडसेट पूरा इक्विटी पे सेट हो गया। तो ये एक चीज बड़ी आपकी सर्टेन हो गई। दूसरा, आपका जो टाइम फ्रेम, जो इंट्राडे प्योरली करते हैं, जो पूरा टाइम करते हैं, उनकी तो बात अलग है, मगर वो लोग ज्यादा पैसा बर्बाद करते हैं जो कभी पोजिशनल बन जाते हैं और कभी इंट्राडे ट्रेडर बन जाते हैं। उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि वो इंट्राडे कर रहे होते हैं, किसी टिप की वजह से या किसी भी रीजन से मार्केट गिर जाती है, वो उसको होल्ड कर लेते हैं। और कई बार, अभी लेवरेज की भी बात करूंगा, उसको होल्ड कर लेते हैं, अगले दिन उनका सौदा कट जाता है नुकसान में, या फिर कई बार उनका कट जाता है नुकसान में तो वो सोचते हैं यार इसको होल्ड कर लेंगे। जब वो होल्ड करने की सोचते हैं तो वहां पे क्या होता है, अगले दिन फिर गिरता है और गिरता चला जाता है। इस तरीके से उनका वो पोजिशनल ऐसा नुकसान देता है। वो एक्चुअल में पोजिशनल ट्रेडर होते नहीं है, वो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं। फिर वो बीटीएसटी, मतलब कि बाय टुडे सेल टुमारो वाले बन जाते हैं। फिर उसके बाद में वो पोजिशनल बन जाते हैं। तो जो पोजिशनल पहले से चूज कर लेगा उसे प्रॉफिट होने वाला है, जो पोजिशनल किस्मत की वजह से बनेगा उसे नुकसान होने वाला है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे बहुत बड़ा लेसन छुपा हुआ है। अभी आपने क्या करना है कि आपको इस तरीके का ट्रेडर नहीं बनना है। यहाँ पे भी आपने फोकस कर लिया कि यार मैंने देखा यार कि 10 साल तक मैं वेट नहीं कर सकता, मेरे को इंट्राडे करना नहीं है, तो मैं करूं क्या, मैं 1 महीने से लेके 6 महीने तक के ट्रेड मार सकता हूं। जिसमें मैंने जैसे बताया मारुति का एग्जांपल या वेल्सपर एंटरप्राइजेस का एग्जांपल, ये 1 महीने 2 महीने टाइप के एग्जांपल है, ये जाके आप ट्रेड कर सकते हो। अब इससे पैसा बनेगा कि नहीं, नीचे कमेंट करो आप। अब एक और चीज आपको बताता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब जैसे मैंने आपको फ्यूचर और ऑप्शन को मना किया ना, एक और चीज को मना करना जरूरी है, वो है इक्विटी में लेवरेज। देखो मार्केट में वही खाया जिसने उधार लिया। जो आदमी बाहर से उधार लेकर के आया, मार्केट में ज्यादा पैसा लगाया, मार्केट गिरी, उसकी कर्जेदारी बढ़ गई, आत्महत्या करी जाकर के, उसने पैसे बर्बाद हुए, जिनके देने थे उनके भी नहीं मिले। अल्टीमेटली वो डेट है, बाहर का डेट, उसने मारा ही ट्रेडर को। अब मार्केट के अंदर भी एक डेट है, वो समझो जरा। फ्यूचर जब आपने खरीदा, 2 लाख रुपए लगाए, 20 लाख की लॉट साइज आपने खरीद ली, वो उधार है क्योंकि लेवरेज किया हुआ है। ऑप्शन में भी सेम चीज हो रही है और इक्विटी में भी सेम चीज हो रही है। कई सारे लोग आप देखोगे 1 लाख की कैपिटल होगी, 5 लाख का बाय कर लेंगे, 4 लाख का बाय कर लेंगे। अब मान लो कि जैसे इलेक्शन वाले केस में 20-20, 25-25% स्टॉक टूटे थे, 20% अगर स्टॉक टूट जाए और 5 लाख आपने लगाया हुआ था तो 1 लाख तो ऐसे ही साफ हो गए। मतलब पूरा 1 लाख का कैपिटल आपका गया, खत्म। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको लेवरेज नहीं करना है। लेवरेज जहां करोगे वहीं पे मार खाओगे, जब लेवरेज करोगे। देखो आप हमेशा ये सोचते हो कि यार लेवरेज करूंगा तो 1 लाख की जगह 5 लाख का बाय करूं तो 5 लाख की प्रॉफिट होगा। 5 लाख पे अगर कहीं झटका आ गया, पूरी कैपिटल साफ हो जाएगी, जैसा ऑप्शन में होता है बिल्कुल सेम चीज होने वाली है। तो वो नहीं करना है। तो जितनी मैंने बातें बताई उसमें बस अब एक चीज को आप ध्यान कर लो, लैगिंग इंडिकेटर से बचना है। जितने भी इंडिकेटर मार्केट में आपको दिख रहे हैं इन जनरल लैगिंग है। मैंने आपको वो DDT का एक फॉर्मूला बता दिया, डेट, डायरेक्शन एंड टारगेट। ये जिस भी इंडिकेटर में नहीं मिलेंगे आप उसमें ट्रेड नहीं करोगे, उसके बेसिस पे ट्रेड नहीं करोगे। और ये जो लोग हैं ना, जो जितने लोग आप में से ऐसे हैं जो ट्राई मारते रहते हैं कि यार मैं जो है 2 दिन ये वाली स्ट्रेटजी ट्राई कर लेता हूँ, ये वाला इंडिकेटर टेस्ट कर लेता हूँ, ये करना बंद कर दो। मैं आपको जो फॉर्मूला दे रहा हूँ DDT, इससे आपका 99% जितने भी आपके इंडिकेटर्स हैं वो साफ हो जाएंगे। जितने भी टेक्निकल्स को आप यूज कर रहे हो, जिनसे पहले से ये चीजें, तीनों चीजें नहीं पता चल रही, वो सब साफ हो जाएंगी। तो आपकी लाइफ से क्लटर हट जाएगा। और जैसे ही क्लटर हटा तो क्या होगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट तभी हो सकता है, देखो मैंने जैसे DDT की बात कही, एक एग्जांपल बता रहा हूं, मारुति का अगर एग्जांपल बोलूं, पास्ट की 10 साइकिलों में आपने जाकर के देखा कि कभी वो 10% भागा, कभी
12% भागा, कभी 20, कभी 25, कभी 10, आपने देखा मिनिमम 10 तो भाग ही रहा है। 10% आपका बन गया टारगेट। अब 10 में से 8 बार वो चला, 2 बार फेल हुआ, मतलब 2 बार गिर गया था, तब भी 8/10 अगर करोगे तो 80% प्रोबेबिलिटी है कि वो 10% देगा। इस पे मैं ट्रेड करूंगा। अब 10% मेरा क्या बन गया टारगेट। अब वो 10% से ऊपर कितना जा रहा है उससे मेरे को मतलब नहीं। जब आपको टारगेट नहीं पता होता तभी आप प्रॉफिट नहीं बुक करते। तो बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं मार्केट में जिनको प्रॉफिट होता है, अच्छा प्रॉफिट होता है, लेकिन वो बुक नहीं कर पाते। टारगेट के बिना बुक नहीं कर पाओगे। और टारगेट पे जब बुक करोगे, जो प्रॉफिट आपके डीमैट में आया वो जब अकाउंट में जाएगा बैंक के, और जब आप पैसे उसको निकाल के कुछ उससे खरीदोगे तभी असली यूटिलाइज है, वरना अदरवाइज वो डीमैट के अंदर रहे रहे नुकसान में बदल जाएगा अगर टारगेट नहीं पता है। तो यहां पे मैं कंक्लूड करना चाहता हूं, मेरे को लगता है मैंने आपको बहुत खतरनाक चीजें बता दी हैं और जिनके बेसिस पे आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल होने वाली है। इंट्राडे से नमस्कार करो जैसे मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं, और बाजार के माहिर का धन्यवाद कर रहा हूं। इंट्राडे ट्रेडिंग को धन्यवाद करो, नमस्कार करो, उसने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन आप पोजिशनल की तरफ मूव कर जाओ। मैं हूं रुचिर गुप्ता फ्रॉम रुचिर गुप्ता ट्रेनिंग अकेडमी। धन्यवाद।